तो हम अपने टॉपिक को एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, जो है बैलेंसिंग अ इक्वेशन। किसी भी कोई भी इक्वेशन है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे और क्यों ज़रूरी है। पहली बात, क्यों ज़रूरी है। दोनों तरफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। इधर 8 एटम है तो इधर भी 8 एटम होने चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के मास एटम के इक्वल होने चाहिए, इसलिए ये ज़रूरी है। और कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पिछले वीडियो में अभी मैंने 2 एग्जांपल बता दिए थे। और हाँ, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, सीधे इक्वेशन दी जाएगी, आपको उसको सॉल्व करना है, आपको उसको बैलेंस करना है। और दूसरी टाइप की होती है, वर्ड्स में दे देंगे आपको, आप उनको इक्वेशन में पहले चेंज करो, उसके बाद वो उनको बैलेंस करो। तो ये तो थोड़ी आसान होती है, लेकिन ये मुश्किल होती है। कई बार ये मुश्किल होती है, इसलिए हमें एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं और साइंस होते हैं उनको हमें याद करना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट इज इक्वल्स टू सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 प्लस H2O यानी कि वाटर। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। और देखो, हमने ये टेबल बना लिया है। देखो, सबसे पहले एलिमेंट देखते हैं। सोडियम में एक एलिमेंट, सल्फ़र है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सोडियम के इनिशियल में 1 है और फाइनल में 2 हैं। ये देखो, सल्फ़र का ये 1 है और फाइनल में सल्फ़र का भी 1 ही है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के ये 3 है, 1 2 3 है और इधर 2 ही हैं। और ऑक्सीजन के यहाँ पे ये 5 हैं और इधर भी 5 ही हैं। अब देखो, इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो दोबारा हम इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं। अब हमने इस इक्वेशन को रीराइट कर लिया है। अब देखो, हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। दोबारा बता रहा हूँ कि सोडियम का 1 है इनिशियल में, फाइनल में 2 है। सल्फ़र का 1 है और फाइनल में 1 है। बैलेंस है मतलब हाइड्रोजन के 3 है इनिशियल में, फाइनल में 2 हैं। ऑक्सीजन के 5 है और उधर भी ऑक्सीजन के 5 है, दोनों इक्वल हैं। हाँ, तो अब बैलेंस करते हैं। चलो, अगर हम यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ और यहाँ पे 2 लगा दूँ तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब देखो कैसे, 2NaOH। अब 2 हो गए यहाँ पे इनिशियल में और इधर भी 2 हो गए। लेकिन अब सोच रहे हो कि यार ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई, उनके साथ तो गड़बड़ हो चुकी है। नहीं, गड़बड़ नहीं हुई है। अब देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 थे पहले, तो 2 और 3 थे तो 2 हो गए। वो यहाँ पे 1 था तो उसका यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, तो 2 और 2 4, इधर 4 हो गए और फाइनल में भी 4 ही हो गए। देखो, 2H2, 2 2 जा 4 और इधर भी 4 बराबर होगी ना, तो ये भी 4 हो गए और ये भी 4 हो गए, दोनों इक्वल हो गए। अब ऑक्सीजन के साथ तो भी छेड़छाड़ हुई थी, तो अब ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ। देखो, इधर कितने थे, इधर 5 थे। अब इसमें चेंज हो जाएगा कुछ, इधर 5 थे तो 5 1 6 हो गए। यहाँ पे 6 4 10, सॉरी 6 थे यहाँ पे। ये ऑक्सीजन के इस तरफ यहाँ पे पहले 5 थे। देखो, 5 थे, 4 1 5। अब 2 और तो 2 यानी कि 2 ऑक्सीजन के हैं और 2 + 4 6 हो गए। इधर इनिशियल में 6 हो गए और इधर भी अब 6 हो जाएंगे। देखो, इधर 4 है और ये 2, 4 2 6। एक बार दोबारा बता रहा हूँ। 2NaOH, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 सोडियम के हो गए। देखो, 2 सोडियम के इक्वल हो गए। अब ऑक्सीजन पे आते हैं तो ऑक्सीजन के भी 6 हो गए। 2 + 4 2 4 6 और इधर भी 2 + 4 6 इक्वल हो गए। दोनों साइड बैलेंस होगी। पहले से ही थी वो तो, लेकिन और भी अच्छी तरह बैलेंस होगी वो। 2 + 4 6। अब हाइड्रोजन पे क्या बीती। अब
2, यहाँ पे 2 बन गया है, तो 2 + 2 4, इधर 4, और 2 + 2 × 2 4, तो इधर भी 4 और इधर भी 4, ये भी बैलेंस। सल्फर पहले से ही बैलेंस था, एक यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 है, तो हमारी इक्वेशन अब बैलेंस होगी। ये तो बहुत ही आसान इक्वेशन थी यार। एक बात आप डाउट में मत ले लेना कि जहाँ पे भी अब 2 लगाने से सब कुछ रहेगा, नहीं। कई इक्वेशन होती हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 3Fe, इधर एक उधर उस तरफ की तरफ एक आयरन का एटम था और फाइनल में 3 थे, तो उसमें 3 लगा दिया तो इक्वेशन बैलेंस होगी। ये मत डाउट में रखना कि ये 2 लगाने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल मत रखना, ठीक है। ये तो इक्वेशन सॉल्व होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली इक्वेशन की तरफ। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + HCl, यानी कि बैरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट = बैरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। तो हम इसको अब पहले तो टेबल बनाते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि उसको बैलेंस करते हैं। हमने अपना टेबल बना लिया है। अब आप सोच रहे हो इस टेबल में मैंने बीच में लाइन क्यों खींच दी है फाइनल और इनिशियल के बीच में, क्योंकि देखो यार, जब मैं इक्वेशन बैलेंस करता हूँ तो काटना पड़ता है मेरे को, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो एक साइड जो पहले अनबैलेंस थी वो लिखूँगा, उसके बाद बैलेंस का लिखूँगा, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। उससे पहले एलिमेंट के एटम्स लिख लेते हैं कि इनिशियल में कितने और फाइनल में कितने, यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितने और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। इनिशियल में बैरियम का पहला है 1 है, और इधर भी 1 ही है, फाइनल में भी क्लोराइड के 2 हैं, और इधर भी क्लोराइड का 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 हैं, इधर हाइड्रोजन के, अरे यार मैंने किधर लिख दिया, हाइड्रोजन के 2 हैं और इधर 1 है, और उसके बाद सल्फर का 1 है, इधर भी 1 है। ये तो बैलेंस है। अब बचा ऑक्सीजन के इधर 4 हैं और इधर भी 4 हैं, ये ऑब्वियसली पहले से ही बैलेंस है। अब हम इसको और अच्छी तरह बैलेंस करते हैं सही से, तो आगे बढ़ते हैं अपने। यार आप इतनी बड़ी इक्वेशन को देख के बड़े अचंभित हो गए यार, बड़ी मुश्किल इक्वेशन होगी। नहीं यार, अब इस पे गौर करो, इस कंपाउंड को देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूँ तो पूरी इक्वेशन ही बैलेंस हो जाएगी। बड़े आसान है ना। उसी तरह का हमें आगे करना है। देखो मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया है, हमें सिर्फ बैलेंस कौन सी करनी थी, क्लोरीन और हाइड्रोजन की, दोनों बैलेंस हो जाएंगी। क्लोरीन की रिएक्टेंट साइड पे 2 थे और हाइड्रोजन के भी 2 थे। अब क्या हुआ, और पहले प्रोडक्ट साइड में 1 था और दोनों के 1 ही थे। अब जब हमने 2 ऐड कर दिया है तो अब इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखो 2HCl हो गया, बैलेंस होगी इक्वेशन हमारी। 2HCl है ना, ये 2H यानी कि 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन। अब बचा क्लोरीन में कहने वाला था, तो क्लोरीन का भी बैलेंस हो गया। 2Cl यानी कि 2 क्लोरीन के और इधर भी 2 क्लोरीन के। तो ये तो हमारी बहुत ही आसान इक्वेशन होगी। मैं दोबारा समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 2HCl ऐड किया, यानी कि 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि 2 मैंने सिर्फ इसमें ऐड किया। अब अपने आप ही इक्वेशन बैलेंस होगी। देखो हमें 2 एलिमेंट को बैलेंस करना था, एक था हाइड्रोजन और एक था क्लोरीन। कैसे बैलेंस किया, इधर 2 हैं प्रोडक्ट साइड में और इधर भी 2 ही हैं। और बचा क्लोरीन के पहले 2 थे और उधर 1 था, तो जब हमने 2 ऐड कर दिया तो ये ऑब्वियसली 2 हो गया। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। बड़ा ही आसान था ये। तो यार अब अगली इक्वेशन की तरफ, हम अपनी अगली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। यार अब इस इक्वेशन को देखो, ज़्यादातर बच्चे इसी में अटकते हैं। अब क्या होता है कि कई बच्चों को फॉर्मूलेज याद नहीं होते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है फॉर्मूलेज याद करना इन इक्वेशन के लिए। ये थोड़ी मुश्किल होती है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम सल्फेट टू गिव्स बैरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। यानी कि बैरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट हुआ, जिससे बैरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड निकला। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारी इक्वेशन होगी कुछ इस तरह। ये है BaCl2 प्लस K2SO4 इज इक्वल्स टू BaSO4 प्लस KCl। बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट इज इक्वल्स टू बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं? तो सबसे पहले बैलेंस करने का स्टेप क्या होता है कि टेबल बनाना। तो फिर से हम वही काम करते हैं, तो हम टेबल बनाते हैं। चलो हमारा टेबल तैयार है। देखो इसमें 5 एलिमेंट है। Ba यानी कि बैरियम क्लोराइड, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। बैलेंस चलो करते हैं हम। इन्हीं पहले लिख लेते हैं इनके एटम्स कितने हैं। इनिशियल साइड में है बैरियम का 1, फाइनल साइड में भी 1, पोटेशियम का 2, फाइनल में भी 1 ही है, और क्लोराइड का 2, फाइनल में 1, सल्फर का 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन के 4 और ऑक्सीजन के इधर भी 4। अब चलो इसको हम करते हैं बैलेंस। अब मैं आपको अच्छा थोड़ा टाइम देता हूँ, करो आप इसको बैलेंस। आप इसको स्किप करके यानी कि इसको स्टॉप करके वीडियो को आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर इक्वेशन सिंपल लगी तो मैं अपना पहले बता देता हूँ कैसे करेंगे। पहले देखो, नज़र दौड़ाओ सब में, कहाँ पे सबसे आसान है। वही जो पिछले इक्वेशन में था बिल्कुल उसी तरह ये भी है। इसमें भी क्लोराइड है, बस जो पहले वाला एलिमेंट था वो बदल गया यानी कि पोटेशियम। इसमें भी वही करेंगे। इस पर नज़र दौड़ाओ ज़रा, KCl। हमें बैलेंस क्या क्या करना है। ये बैरियम बैलेंस है, पोटेशियम अनबैलेंस है, क्लोराइड अनबैलेंस है, और सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। बस 2 एलिमेंट बैलेंस नहीं है, पोटेशियम और क्लोराइड। अब इसको आप बैलेंस करते हैं। इसमें भी वही करेंगे। इनिशियल साइड में अगर 2 हैं, हमें इधर 2 करने हैं फाइनल साइड में, और फाइनल साइड में दोनों के 1-1 हैं, तो इधर भी हम 2 कर देंगे। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आप गिनो, इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। बैरियम का 1, इधर भी 1, क्लोराइड के 2, इधर भी 2, पोटेशियम के 2, इधर भी 2, सल्फर के 1 और इधर भी 1, ऑक्सीजन के 4 और इधर भी 4। हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो यार ये तो कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बताए, बाकी आप पे करना है, आपको करना है। ये नहीं कि बहुत मुश्किल है ये इक्वेशन, बहुत ही आसान इक्वेशन होती है अगर आप उसको सही से करोगे। आप इस वीडियो को सही से देखो, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से, कि किस तरह इस बंदे ने कैसे फैक्चुअल ने बैलेंस किया है। उसी हिसाब से आप इसको बैलेंस करोगे तो देखो कोई भी मुश्किल इक्वेशन नहीं है ये, आराम से कर लोगे इनको आप। अगर आपकी एक इक्वेशन गलत चलेगी तो बार बार उस इक्वेशन की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही बिल्कुल अच्छा रिजल्ट निकलेगा। आप लगातार प्रैक्टिस करो तो और अच्छा रिजल्ट निकलेगा। मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। तो यार आज के दिहाड़ी यहीं तक ख़त्म करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने 10th वाले स्टूडेंट्स या अपने फ्रेंड्स के। Thank you for watching. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, Muévete para aquí, muévete para allá. dame tu cosita.